Hello grade 11th, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the problems related to modulus as well as conjugate. So your first problem is, if z1 equals to 1 minus iota and z2 equals to minus 2 plus 4 iota, find the imaginary, Im means imaginary, find imaginary of z1 z2 upon z1 bar means conjugate. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस z1 एंड z2. हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे z1 का, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा आ रहा है. हमने सिर्फ आंसर में इमेजिनरी पार्ट ही देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव इट्स मल्टीप्लीकेशन, z1 मल्टीप्लाई z2. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 1 इंटू माइनस टू प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, राइट. तो इसको आप फिर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर को पुट करोगे -1, तो ये क्या बनेगा, इट बिकम्स -2 प्लस 6 आयोटा एंड ये माइनस यहाँ से मिलेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 4. तो हमें जो नंबर मिला है वो मिला है 6 आयोटा प्लस 2. इट मीन्स z1 और z2 की वैल्यू हमें मिली है 6 आयोटा प्लस 2. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 6 आयोटा, राइट. अब हम निकालने लगे हैं z1 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z1. कॉन्जुगेट ऑफ z1 मीन्स जो z1 है उसका आपने बार लेना है, जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइन चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव बनाओगे. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1 प्लस आयोटा, राइट. तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है, इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है किसका, z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, राइट. तो z1 z2 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 2 प्लस 6 आयोटा एंड z1 कॉन्जुगेट हमें मिला है 1 प्लस आयोटा. तो अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट बताना चाहें तो हम कभी भी बता नहीं सकेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, never take denominator as a complex number. Denominator must be a real number. To make it a real number you have to rationalize it, right. So rationalization के लिए हम 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा और माइनस 6 आयोटा. माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हमें मिलेगा प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. और ये 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इज़ 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर इज़ 1. तो ये हमें मिला 6 और 2 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2. तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा. तो अगर हम इमेजिनरी पार्ट को देखें तो हमें इमेजिनरी पार्ट क्या मिला, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज़ 2. तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, योर आंसर इज़ 2 ओनली, बिकॉज आपने इमेजिनरी पार्ट का आंसर बताना है. अगर आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर छोड़ दोगे ना क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, बिकॉज जो मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन है इमेजिनरी पार्ट को बताना. सो योर आंसर इज़ 2. कम टू द नेक्स्ट सम. Now students, your next question is, find the conjugate of square root of 5 plus 12 iota plus 5 minus 12 iota upon 5 plus 12 iota minus 5 minus 12 iota. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कॉन्जुगेट बताना है तो आप सभी आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज कर दोगे. नो, ये गलत मेथड है, क्योंकि साइन चेंज तब होगा जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा, मीन्स x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा, तभी आप इसके कॉन्जुगेट को लिख सकते हो x माइनस आयोटा वाई. तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें. मीन्स हमने करना क्या है, हमने डिनोमिनेटर को रियल बनाना है. जैसे हमने इस क्वेश्चन में रियल बनाया था, सेम इस क्वेश्चन में भी हम रियल बनाएंगे. तो रियल बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले रेशनलाइजेशन, राइट.
एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने क्या किया है, यहाँ का जो नेगेटिव साइन था उसको पॉजिटिव करके ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इसके साइन में चेंज कर देना, क्योंकि जब भी हमने रैशनलाइजेशन करनी है हम दो टर्म्स के बीच वाला साइन चेंज करते हैं। तो हमारी यहाँ पर दो टर्म्स कौन सी हैं, ये हमारी दो टर्म्स हैं, इसके बीच वाला साइन चेंज करेंगे, ना कि इन टर्म्स का साइन चेंज करेंगे। जर्नली स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं और उनका क्वेश्चन फिर कभी सॉल्व नहीं होता, चाहे उनको आता ही हो। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये क्या बनेगा, a प्लस बी, और ये भी क्या बना है आपका a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, इट बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर आप डिनोमिनेटर चेक करो तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये नीचे हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिला √5 प्लस 12 आयोटा प्लस √5 माइनस 12 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 प्लस 12 आयोटा a स्क्वायर, स्क्वायर किया तो हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज़ 5 माइनस 12 आयोटा। यहाँ पर स्क्वायर मत डाल देना, गलती हो जाएगी क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो अब इसको दोबारा से एक्सपैंड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी नीचे से ठीक करके लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक्सपैंड द फॉर्मूला, a स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक्सपैंड किया, तो आप देखो कि ये कैंसिल्ड आउट हो गया। और नीचे देखो 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस एडजस्ट करके हमें ये मिला है 5 कैंसिल, और 5 प्लस 5 10 प्लस 2, अगेन ये हमें मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, अपॉन 12 प्लस 12 24 आयोटा, so it becomes 12 plus 2 25 and it becomes 12 iota square, it becomes 144 वो भी प्लस के हो जाएंगे अपॉन 24 आयोटा। नाउ 25 plus 144 it becomes 169 and 169 square root of it is, yes, 13 upon 24 iota. So the next is 13 2s are 26 अपॉन 24 आयोटा, इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 36 अपॉन 24 आयोटा, आयोटा डिनोमिनेटर में है, डोंट शिफ्ट इट इन न्यूमिनेटर। नाउ मेक इट कैंसल, इट गोज़ ऑन द टेबल ट्रू, और 3 पे भी जा सकता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 4, 2s are 8, 4 3s are 12, तो हमें यहाँ से मिला 3/2 आयोटा। आयोटा तो बेटा डिनोमिनेटर में है, फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए। इट बिकम्स 3 आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज, इसको कैंसिल मत कर देना दोबारा से, ठीक है, इट बिकम्स 3 आयोटा अपॉन -2, तो यहाँ से हमें मिला 3 आयोटा अपॉन -2। तो जो हमारा नंबर था वो सारा कन्वर्ट हो गया सिर्फ -3 अपॉन 2 आयोटा में, राइट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, कॉन्जुगेट ऑफ अबव नंबर इज, क्या होगा बेटा, साइन चेंज करना है, 3/2 आयोटा ओनली दिस, प्लस 3/2 आयोटा। सो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट थी, मैंने इसलिए करवाया कि कभी इस तरह की अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपको टैकल करना आना चाहिए क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय। कम टू द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक का कॉन्जुगेट लेते हो,
इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा, या फिर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा। आप किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स ये दोनों नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। मीन्स इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये आंसर आएगा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये आंसर आएगा। तो आप किसी भी वे से लिख सकते हो। तो सिंस -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई बार मीन्स हमारा ये आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने बार है तो हमने साइन चेंज करना ही करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे आप देखो आयोटा के आगे प्लस का साइन था तो आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया एज यूजुअल, जो हमारा कॉन्जुगेट का फॉर्मूला है। उसके बाद आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, -3 के, एंड आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 4। तो इन दो इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने देखना है कि हमारी x और y की वैल्यू क्या आ रही है। अब बेटा देखो x स्क्वायर वाई इक्वल टू -x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगी -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू हमें मिल गई -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेती हूँ और यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करने लगी हूँ -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जस्ट डू द एलसीएम, x रेज़ टू पावर 4 -4 -3x स्क्वायर, x4 प्लस 3x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसके आप फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन ध्यान देना है उन्होंने पूछा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। हमने सिर्फ रियल वैल्यू ही निकालनी है, हमने इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेनी। तो बेटा आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हमें सिर्फ यहीं से रियल वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू +-1। यहाँ से हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी +-2 आयोटा, जो कि हम निगलेक्ट कर देंगे, ये हमको नहीं चाहिए, राइट। तो हमारा आंसर सिर्फ होगा x इक्वल्स टू +-1। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप इसको दो पार्ट्स में करोगे, इफ़ x इक्वल्स टू 1 तो y कितना होगा, -4। इफ़ x इक्वल्स टू -1 तब भी आपका y -4 ही होगा, बिकॉज -1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 ही मिलने वाला है। तो देयरफॉर आंसर इज x इक्वल्स टू +-1 एंड y इक्वल्स टू -4। तो हमें यही निकालना था, रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। कम टू द नेक्स्ट सम is if a plus iota b upon c plus iota d equals to x plus iota y, prove that a minus iota b upon c minus iota d equals to x minus iota y, and a square plus b square upon c square plus d square equals to x square plus y square। तो बेटा आप मैंने यहाँ लिख ही दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही आता है एग्जाम में। बट इस क्वेश्चन से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट विच आर गोइंग टू हेल्पफुल फॉर अस इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो बेटा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लो तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, मींस इक्वल्स टू z, मींस कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 + 4 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप z बार निकालते हो तो वो 3 - 4 आयोटा आएगा, और अगर आप फिर से उसका z बार का बार करते हो तो क्या बनेगा, 3 + 4 आयोटा विच इज़ इक्वल टू z। तो कॉन्जुगेट लेने पर दोबारा से वो कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। सेकंड प्रॉपर्टी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसका कॉन्जुगेट प्लस करते हो तो देखो क्या मिलता है। देखो z क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई एंड z बार इज़ x माइनस आयोटा वाई। तो अगर आप इनकी एडिंग करते हो तो देखो ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 2x। 2x का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z।
तो आप 2x को क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ z, बिकॉज z क्या है हमारा x प्लस आयोटा y, तो x क्या है, x इज रियल पार्ट, तो z प्लस जेड बार हमेशा हमेशा हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी है z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार करके देख लो, x प्लस आयोटा वाई माइनस जेड बार इज x माइनस आयोटा वाई, तो अब आपका x कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 2 आयोटा y, जिसको आप क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बेटा ये MCQs में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके फिर कॉन्जुगेट लेते हो तो आपका कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, Z1 प्लस Z2 बार। इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए घर पे आप प्रूफ कर सकते हो, अभी फ़िलहाल मैं नहीं करवा रही। नेक्स्ट है सिमिलरली अगर आप नेगेटिव में करते हो, दो नंबर्स को माइनस करके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप माइनस करके उसका कॉन्जुगेट लेते हो तो कॉन्जुगेट आपका सेपरेट हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 बार। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अगर आप दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करके उसका कॉन्जुगेट लेते हो तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपके कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाते हैं, Z1 बार Z2 बार, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी इज़ जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है वो है अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट लेते हो, दो नंबर्स को डिवाइड करके अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो, कंबाइन से बेटा मैंने कॉन्जुगेट लिया है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट डाल दिया है, सॉरी, ये देखो ये ब्रैकेट डाल के फिर कॉन्जुगेट लिया है, इसका मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉन्जुगेट लेना है, तो आंसर आएगा न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने लर्न करनी है अच्छे से, प्रूफ आप कर सकते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। Z1 और Z2, जैसे आप Z1 को ले लो x प्लस आयोटा वाई और Z2 को ले लो a प्लस आयोटा बी, तो करके देखना, ठीक है। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये देखना सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। अब ये मैथ्स लवर ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी सिर्फ इसको लर्न ही करेंगे। मीन जिसको मैथमेटिक्स से प्यार है वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। कम टू द क्वेश्चन। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट्स को प्रूव करना है, पहले ये और देन फिर ये। अब ये देखो ये a प्लस आयोटा बी है और आपने बनाना क्या है, a माइनस आयोटा बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में c प्लस आयोटा डी है, आपको चाहिए c माइनस आयोटा डी। तो सीधा सीधा हिंट मिलता है, जो आपका सोल्यूशन है a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी, ये हमें गिवन था, ठीक है, दिस इज़ योर गिवन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लो। तो बेटा देखो हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली a प्लस आयोटा बी और उन्होंने पूछा है a माइनस आयोटा बी, हमने फाइंड करना है c प्लस आयोटा डी एंड फाइंड करना है c माइनस आयोटा डी। तो सिंपल है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपका गिवन था, ये गिवन है आपका, गिवन में टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप कॉन्जुगेट ले लो। तो ये देखो क्या बनेगा, अभी जो हमने रिजल्ट किया है उसी के बेस पे मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ। तो देखो a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी पे मैंने ले लिया है बार, ठीक है, कंबाइन बार लिया है, इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई बार, राइट। तो इसके बाद से देखो हमारा क्या स्टेप बनेगा, अभी हमने स्टेप किया है, रिजल्ट किया है Z1 अपॉन Z2 बार, अगर आप कंबाइन बार लेते हो तो ये कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएंगे, Z1 बार अपॉन Z2 बार। सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेपरेट कर देते हैं, a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट अपॉन c प्लस आयोटा डी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट। तो बस कॉन्जुगेट की डेफिनेशन लगा दो, इट बिकम्स a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई। तो ये हेंस आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है, अब हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं। अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट के लिए अगेन मैं दोबारा से स्टेटमेंट लिख रही हूँ, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। और जो आपने पार्ट को अभी प्रूव किया है वो भी लेना है। सपोज अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, तब भी आप वो वाला पार्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे, आप कॉन्जुगेट निकालोगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकाल के फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट में लिख देती हूँ, अगर ये डायरेक्ट आता है तब भी आपने कॉन्जुगेट लेना है। आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट वी गेट, क्या मिलेगा हमें,
ए माइनस अयोटा बी, ठीक है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉन्जुगेट लेके ही होगा, अदरवाइज तो ये नहीं होने वाला। नंबर 1, नंबर 2, तो ये 2 रिजल्ट्स बन गए हैं हमारे पास। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेटा मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप याद रखना है कि कॉन्जुगेट लेके होगा अगर वो फर्स्ट पार्ट गिवन नहीं है तो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करें। अब ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, रैशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सी प्लस डी, सी माइनस डी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अगेन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। तो ये आपका बन गया एक्स ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ तो आप ये करोगे। Now student, this is your homework. If p plus iota q equals to a plus iota square upon 2a minus iota, prove that p square plus q square equals to a square plus 1 whole square upon 4a square plus 1. Second question is, if a plus iota b equals to x plus iota whole square upon 2x square plus 1, prove that a square plus b square equals to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1, राइट। तो ये आप दोनों क्वेश्चन ट्राई करोगे, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस अयोटा b अपॉन c प्लस अयोटा d, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो क्वेश्चन एज इट इज़ वही वैसे ही करना, हमने कॉन्जुगेट लेकर नंबर 1 नंबर 2 देंगे। तो ये हमारी तो गिवन स्टेटमेंट हो गई, गिवन x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस अयोटा b, c प्लस अयोटा d। तो कॉन्जुगेट ले लीजिए इसका। कॉन्जुगेट लेने पर देखो क्या मिलेगा हमें, x माइनस अयोटा वाई, सिंपली साइन चेंज कर दो, a माइनस अयोटा बी अपॉन c माइनस अयोटा d, ठीक है। डायरेक्ट हमने कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद इसको नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, वी गेट x प्लस अयोटा वाई, एक्स माइनस अयोटा वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस अयोटा बी, c प्लस अयोटा डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस अयोटा बी, c माइनस अयोटा डी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर फिर वही हमें मिलेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा जो हमें प्रूफ करना है वो हमें क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, सिंपल क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सम। Now student, the last question is find the least positive value of n if 1 plus iota upon 1 minus iota raised to power n equals to 1। तो बेटा ये देखो ये सॉल्व कैसे होगा, जैसे हम 9th 8th में भी ऐसे क्वेश्चन करते रहे हैं कि ये दोनों सेम, n की वैल्यू तभी पता चलेगी जब आपके बेस सेम होंगे, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। तो ये और ये तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, ये 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा है और ये 1 है। हाँ, इसको हम कुछ रैशनलाइजेशन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये क्या बन सकता है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, और इसको रैशनलाइज कर कर चेक करते हैं कि ये क्या बनता है। साइन चेंज करके हमने रैशनलाइज किया, इट बिकम्स 1 प्लस अयोटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपैंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन अयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, ये अयोटा स्क्वायर -1, तो ये सारा करने पर हमें अयोटा ही मिल गया है, ठीक है। इट बिकम्स अयोटा। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, अयोटा में, अयोटा रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1। अब फिर अगर आप देखो तो आपके जो बेस हैं ये 1 कब हमें वैल्यू देगा, अयोटा रेज टू पावर n हमें 1 कब देगा,
ये हमने चेक करना है। अब देखो बेटा, आयोटा स्केयर क्या होगा, -1, ये तो आपको पता है। आयोटा 4, तो आयोटा 4 के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड। आयोटा 4 यहाँ पे स्क्वायरिंग की तो आयोटा 4 -1 स्केयर, तो आयोटा 4 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इट मीन्स n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 4। n इक्वल्स टू 4, राइट। तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही निकालना है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या होगा, 4, क्योंकि आयोटा 4 1 है ना, आगे आयोटा 8, आयोटा 12 वो भी आप करके देख लेना, 1 ही आएंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इवन पावर्स के लिए इसने हमें आंसर 1 देना है 4 के बाद, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर हमने लीस्ट पॉजिटिव बताना था, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव बताना था, वो आंसर होगा हमारा 4। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।